Yeah, hi everyone. In this video, I will explain SAP FI and CO in a very simple beginner friendly language. ठीक है। तो आज के हम इस लेक्चर में ये जानेंगे कि SAP FICO होता क्या है। ठीक है। इसके कितने और मॉड्यूल्स हैं और जो हम चीज़ सीख रहे हैं, मेनली हम अभी के टाइम में जो भी चीज़ें सीखते हैं तो हम इसलिए सीखते हैं कि इन फ्यूचर इसकी डिमांड्स मार्केट में है नहीं है, जॉब है इस सेक्टर में नहीं है। और हमारा एक कहना भी है, फर्स्टली लर्न आफ्टर दैट अर्न। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने भी सुना होगा। तो हम ये भी देखेंगे कि मार्केट में इसके जॉब्स हैं नहीं हैं, और हम थियोरेटिकल बेसिस पे काम नहीं करेंगे। मैंने जबकि सर्च किया यूट्यूब्स पे तो मैंने ये पाया कि सब लोग जो है ना थियोरेटिकल करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल है ही नहीं किसी के पास। बहुत मिनिमम पर्सन प्रैक्टिकल बेसिस पे करवा रहे हैं। तो यार, मैं थ्योरेटिकल सुन के कितना कर लूँगा, आप ही बताओ। जब मैं भी स्टूडेंट था ना तो थ्योरेटिकल करके मैं क्या करूँगा। मुझे इस चीज़ को सीखने के लिए बहुत पे आउट करने पड़े थे प्रैक्टिकल बेसिस को सीखने के लिए। तो मैं वो चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। आप लोगों को पे आउट नहीं करना है, बस यहाँ से कुछ सीख के जाओ। ठीक है। और मुझे ये पक्का पता है कि जो भी पर्सन आ रहे हैं ना, उनके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है सीखने की, तभी आ रहे हैं। क्योंकि एक एज में ना लोग जब फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं ना, तब आप लोग कुछ सीखने पे फोकस करते हो, फॉर ग्रोथ योर नॉलेज। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे इसमें। इंटरव्यूअर कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी हमारे वीडियोस आएंगे जिसमें होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर कैसे। क्योंकि मैंने इंटरव्यू लिए हैं एसएपी फिको के। ठीक है। तो मुझे पता है कि टीम कैसे क्वेश्चन पूछती है, बच्चों को कैसे, मतलब क्वेश्चन में ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ पूछ के ना, मतलब घुमा दिया जाता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इन्होंने पूछा क्या है। और आपको मैं बताऊँ ना, इसका बस हाइप बना हुआ है कि एसएपी फीको बहुत टफ है। नथिंग यार, कुछ टफ नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, आपका जो एक्सेल है, एक्सेल के फॉर्मूले से ज़्यादा इजी है। आपको रियलिटी बताऊँ तो ऐसे भी, आपको अगर मैं बताऊँ फीको में ना क्या है, टी कोड्स होते हैं फोर फोर डिजिट के। ठीक है। अगर आप वो फोर डिजिट, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, FS00 हो गया, OX16 हो गया, OX15 हो गया, तो ऐसे टाइप के ना चार चार डिजिट के टी कोड्स होते हैं। तो ये टी कोड्स को अगर आप यूज़ करोगे ना, बहुत ईजिएस्ट वे में आपका काम होगा, बहुत ही स्मूथली। आई श्योर, मैं बता रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करोगे ना, बहुत लिटरली ग्रेट है। इसीलिए इसे सब यूज़ करते हैं। हम आते हैं कि आपने कितने लोगों के मुंह से सुना होगा सैप। सैप नहीं होता, एसएपी होता है। सैप जर्मन में एक एब्यूजिंग लैंग्वेज है, आपको मैं बताऊं। ठीक है। तो सैप नहीं होता। अब आप बोलोगे कि ये एफ क्या है, तो एफ फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग है। ऐसे मल्टीपल्स चीज़ें हैं जो मॉड्यूल्स में आते हैं एसएपी के। एफ भी एक मॉड्यूल है, सेकेंड मॉड्यूल और भी आते हैं। आता है, आता है, पीपी आता है, पीएम आता है, एचसीएम आता है, एब भी सुना होगा कभी कभी आपने। तो सब डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग है। ठीक है। जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लिए, जिनको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, उनके लिए एफ है। टेक वालों के लिए एप है। मटेरियल मैनेजमेंट वालों के लिए, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वालों के लिए। तो सबके लिए अलग अलग है। ठीक है। हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एसएपी को होता क्या है। तो फर्स्टली लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली। एसएपी इज नॉट अकाउंटिंग। ठीक है। एसएपी इज अ सॉफ्टवेयर वेयर विच कंपनी यूज टू रिकॉर्ड देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो एसएपी जो है ना, अकाउंटिंग नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स है, तो अकाउंटिंग तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसमें टेक के भी मॉड्यूल्स हैं, नॉन टेक भी हैं, सब हैं, सेल्स हैं, सब हैं, एचआर भी हैं। तो ये जो है ना, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का पाथ होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। जिसमें हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखते हैं। वह कहते हैं कि हमारे ये क्वेश्चन हो सकता है कि फिर ठीक है, एफ क्या है। तो एफआई का जो यूज़ होता है ना, वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए होता है। दैट मीन्स बैलेंस शीट हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स ऑडिट हो गया। अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊँ ना, तो व्हेन अ कंपनी पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और सैलरी। मान के चलिए मेरे पास एक कंपनी है, मैंने किसी को सैलरी पे किया। ठीक है। अपनी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, रेंट पे किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एफआई के अंदर आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है। अब हम आते हैं कि ठीक है, जब ये इसके अंदर आता है तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या आता है भाई साहब। तो कंट्रोलिंग के अंदर सिंपल सा फंडा है बॉस। कंट्रोलिंग के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो कंपनीज के इनर पार्ट में हो रहा है, इंटरनल मैनेजमेंट में। ठीक है। दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया आपका, प्रॉफिट एनालिसिस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। तो जब कंपनी में किस डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा अभी हाई मार्जिन पे है, ठीक है, प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सा नहीं दे रहा है, ये सारी चीज़ें जो भी इंटरनल होता है ना, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे कंट्रोल का अकॉर्डिंग आता है, सब उसी के अंडर में है। ठीक है। तो आपको मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ ना, तो एस ए पी फीको वैसे भी बहुत ईजी है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसमें ना, जितना आप शॉर्ट यूज़ करोगे,
मीन्स जब मैं इंटरव्यूअर था ना, तो हमें मेनली ये फोकस होता है कि कौन से बच्चे कम पॉइंट में हमें लॉजिकल आंसर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं उस हिसाब से आपको आंसर प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, उस चीज़ हिसाब से समझाना चाह रहा हूँ कि जब इंटरव्यू आपसे कुछ पूछे ना, तो आपको ये रट्टा नहीं मारना पड़े यार। क्योंकि थ्योरेटिकल कुछ लोग मैंने देखा था, जब मैं भी एक एज में था, मेरे जो ग्रुप्स के दोस्त थे, वो लोग रट्टा मारते थे। नहीं यार, रट्टा मारने से काम नहीं चलता बॉस। समझ लो चीज़ों को ना, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रट्टा मारने की। एफआई में आपको पता ही है, व्हाट कंपनी शो आउटसाइड, और कंट्रोलिंग में व्हाट कंपनी चेक इनसाइड, दैट्स इट। इससे आगे कुछ है ही नहीं। एफआई सीओ आप ये बस 4 वर्ड हो गया, 2 लाइन में कंप्लीट है आपका। अब आते हैं कि हम सिर्फ अगर एफआई सीख लेते हैं, सीओ नहीं सीखते, काम चल जाएगा क्या? तो अभी नहीं चलेगा भाई। मार्केट में आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एसएपी फीको, ठीक है, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, ये दोनों मॉड्यूल जब तक आप कंट्रोलिंग का बेसिक नहीं जानोगे, एफआई फाइनेंशियल का आप पूरा पाथ नहीं जानोगे, आप नहीं सरवाइव कर सकते मार्केट में। और मैं अभी आपको जॉब सिचुएशन भी दिखाऊंगा कि एसएपी फीको के जो जॉब्स हैं, तो वो कैसे हैं। सिर्फ एफआई वालों को ले लेते हैं या को वाले को नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है। एफआईसीयू दोनों को लेते हैं, जो दोनों साथ में करके रखते हैं ना, उन्हीं का होता है। अगर आप सीधे एफआई करके हो ना बस, कुछ काम नहीं है आपका मार्केट में, लिटरली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आते हैं, चलो भाई साहब, इतना तो बता दिया आपने, कौन कौन सी कंपनी हायर कर रही है ये भी बता देना, तो वो भी आपको बताऊंगा। सेकेंड चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ कि इसमें ना हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो वो आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हो गया ग्लोबल सेटिंग, हो गया जनरल लेजर, हो गया अकाउंट पेबल रिसीवेबल, बैंक टैक्स एसेट्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है कि हम ये जितनी चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये क्या आठों के आठों हमें कंपनी में जाने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? नहीं बॉस, नहीं करना है। आपको कोई एक चीज़ दे दिया जाएगा, ठीक है। मान के चलो, जब मैं गया था ना, मुझे अकाउंट पेबल दे दिया गया था सेक्शन के लिए, ठीक है, कि आपको ना अकाउंट पेबल का सेक्शन देखना है। ठीक है, बट तो आप बोलोगे कि भाई ठीक है, तो जब अकाउंट पेबल ही सिखाना है, इतना क्यों सिखा रहे हो आप? तो भाई, इतना सिखाने का मेन लॉजिक ये है कि जब आप कंपनी में जाते हो ना, हाइक ऐसे ही नहीं मिलता। कॉर्पोरेट में, हाइक चाहने के लिए ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं ना, सब नॉर्मल करके बैठे हैं, बस कुछ नहीं होने का, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट पेबल था, ठीक है, तो जो मैंने किया था वो आपको बता रहा हूँ। तो मेरा जैसे अकाउंट पेबल था, तो हमारे ना इंटरनल आया कि अकाउंट रिसीवेबल के लिए बंदे चाहिए, कंपनी को रिक्वायरमेंट हुई। तो हमारे मैनेजर जो थे, तो मैंने उनसे कोऑर्डिनेट किया, मैंने बोला सर आपने एक मौका दो, अकाउंट रिसीवेबल मैंने सीखा है, ये सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने, तो आप मुझे एक मौका दो, मैं अकाउंट रिसीवेबल आपको करके दिखा, ठीक है। ही सेड टू मी कि पक्का कर लेगा तू? मैंने बोला यस सर, श्योरली कर लूँगा, आप टाइम दो। उसने बोला ठीक है, तेरे पास ना आज इस टाइम तक का, मतलब एक डेडलाइन दिया कि इस टाइम तक का टाइम है, अगर तूने कर दिया वेल एंड गुड, अदरवाइज हम दूसरा बंदा देखेंगे। मैंने बोला ठीक है सर, डन। मैंने अकाउंट रिसीवेबल जो उसने टाइमलाइन दिया था, उससे पहले कंप्लीट करके उनको दे दिया, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला था कि ये करना है अकाउंट रिसीवेबल में हमें, मैंने करके दे दिया था। अब हुआ ये कि उस बंदे ने क्या किया ना, अभी देखो, कंपनी क्या चाहती है, कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा पे आउट नहीं करेगी किसी को भी, ठीक है। तो वो क्या सोचती है ना, अब मान के चलो मेरे सिचुएशन में क्या हुआ कि उन्होंने ये देखा, चाहे फिर कोई दूसरा भी बंदा होता है, तो उन्होंने ये देखा कि भाई दूसरे बंदे का भी काम ये कर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो मैंने देखा है, ऐसा होता है कि उस दूसरे बंदे को वो लाएगा, सिखाएगा, जो सब कुछ करेगा कंपनी, उस पे इतना खर्चा करेगा, 2-3 महीने टाइम डालेगा उस पे। अगर उसको ऑलरेडी बंदा ऐसा मिल रहा है जो सीख चुका है, ठीक है, या जानकार है, और हमारी कंपनी में ऑलरेडी वर्किंग में है, उसको वो दे देती है, और 50% सैलरी या 60% इंक्रीमेंट करके छोड़ देती है। मीन्स अगर मान के चलो, मैं एक बेसिक सैलरी मानता हूँ, अगर आपका 60,000 भी है ना, तो 90-95 हज़ार रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है बॉस। तो कॉर्पोरेट में सरवाइव ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। अब बोलोगे कि ठीक है भाई साहब, इतनी चीज़ें तो जान ली, कौन कौन सी कंपनी हायरिंग करी है ये भी बता दो। तो बॉस देखो, हम सबका ड्रीम होता है एमएनसी कंपनी, ठीक है। एक टाइम के लिए मेरा भी ड्रीम नहीं था, बट जब मैंने एक्सेंचर देखा, डिलॉयट के इनर कोर में गया, तो जब मैंने ऑफिस विजिट किया ना, लिटरली बता रहा हूँ बॉस, ऐसा लगता है ना कि जन्नत में हूँ, ठीक है। तो आपको मैं बताऊँ, टीसीएस हायरिंग करती है, टीसीएस आप जानते होंगे, अडानी हो गया आपका, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, डिलॉयट, ठीक है, इन्फोसिस, विप्रो, पीडब्ल्यूसी, बिग फोर तो करती है, डिलॉयट हो गया। तो सारी कंपनीज करती हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मैंने जितनी कुछ बोली, कहीं ये फेक तो नहीं है। अभी के टाइम के लिए भाई देखो, लोगों को लगता है, तो उसके लिए मैंने ना अभी जस्ट सर्च किया था गूगल पे, तो गूगल ने जितना मुझे बताया, तो वो आपको मैं दिखाऊं, फ्रेशर की जो सैलरी लगती है एसएपी फिको में,
वो 3.5 लाख से 6 लाख के बीच में लगती है। ठीक है। अगर आपके पास 2 से 5 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया, 6 से 12 लाख तक का पैकेज आ जाएगा। अगर 5 लाख प्लस आपका हो गया, मतलब 5 साल से ज़्यादा हो गया आपका एक्सपीरियंस, तो आपको 12 से 25 लाख मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। मतलब आप इतना समझ लो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए जो एक बेसिक लेवल पे गवर्नमेंट जॉब पे है, उससे ज़्यादा सैलरी होगी आपकी। ठीक है। और आप बोलोगे कि भाई जॉब कहाँ है, ये भी दिखा दो। तो देखो, मैंने सर्च किया था एसएपी फीको जॉब्स लिंक्डइन पे। देखो, टीसीएस कर रही है हायरिंग, पीडब्ल्यूसी हो गया आपका। देखो, एसएपी इनहाउस कंसल्टेंट एफआईसीओ, बोला था ना मैंने। एसएपी फीको देख लिया आपने। डिलॉयट हो गया आपका। आईबीएम हो गया। देखो, ये सारी पीडब्ल्यू हो गया, पीडब्ल्यूसी, ईवाई हो गया, मतलब डिलॉयट, एक्सेंचर, मल्टीपल्स कंपनीज हैं बॉस, जो सब ना एसएपी फीको के लिए हायरिंग कर रही है। क्योंकि अभी मार्केट में इसकी बहुत नीड है, इन चीज़ों की नीड है मार्केट में। ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो थ्योरेटिकल बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि कंपनीज में थ्योरेटिकल नहीं चलता, प्रैक्टिकल चलता है। तो हम सारी चीज़ें एसएपी का जो सॉफ्टवेयर है उस पर करके चलेंगे। ठीक है। उस पर लाइव सेशन करेंगे, उस पर जैसे जैसे टी कोड्स क्या होते हैं। आपको बस एक चीज़ याद रखना है, जो क्लासेस हो रहा है ना, आप अपनी नोटबुक ले लो। ठीक है। उस पर टी कोड्स लिखना चालू कर दो, क्योंकि टी कोड्स बहुत हेल्प करेंगे आपको। मैं भी एक टाइम में स्टूडेंट था, तो मेरे टीचर ने ना टी कोड्स नहीं दिखाया था हमें, वो बस कुछ टी कोड्स हमें बताते थे। इससे ज़्यादा हमें फिर जब मैंने एक दो इंटरव्यू देखा, तो मुझे पता चला कि टी कोड्स होते हैं बट हर चीज़ का होता है। तो मैंने देखा मार्केट में गैप किन किन चीज़ों का है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। क्योंकि मैंने फील किया है, उन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरे गुजरे जिससे कि उन्हें दिक्कत है। तो दैट्स वाई मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी अभी के लिए थैंक यू। ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अब हम अगले वीडियो में डायरेक्ट अपने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे, जिसमें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है। ओके। बाय। टेक केयर।